आज हमारे पास सवाल में यहाँ पर ये कहा गया है कि आपके पास दो बेसिकली ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। एक कमास है आपके पास 2 kg और एक कमास है आपके पास 4 kg, राइट। और ये दोनों ब्लैक आपका रखा हुआ है बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, म्यू बराबर 0 पर। एक कमास है 2 kg और एक कमास है आपके पास 4 kg, और ये दोनों जो ब्लॉक है वो रखा हुआ है आपके पास बेसिकली स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है, म्यू बराबर 0 पर। और दोनों बेसिकली स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, और शुरू में स्प्रिंग आपके पास कैसा है बेसिकली तो नेचुरल लेंथ में है। दोनों एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है और शुरू में स्प्रिंग आपके पास कैसा है तो नेचुरल लेंथ में है। और स्प्रिंग का के बराबर आपके पास दिया हुआ है 240 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का के बराबर आपके पास दिया हुआ है 240 न्यूटन पर मीटर। और एक ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, एक ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और दूसरे ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। दूसरे ब्लॉक पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं 8 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, राइट। तो हम लोग पहले के वीडियोस में ये चीज देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम। सेंटर ऑफ मास जो है वो आपका जीरो मोमेंटम फ्रेम होता है, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास मतलब फ्रेम। ये चीज है कि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में दोनों पार्टिकल एक साथ ही रुकेगा। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे 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 ऑक्सीलेटरी मोशन कर रहा है, सिंपल है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि पी सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है आपके पास पी सी एम ग्राउंड, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आपके पास पी सिस्टम ग्राउंड बराबर होता है आपके पास पी सी एम ग्राउंड। तो पी सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास बराबर आ जाता है आपके पास 0, ठीक है, ये चीज है। तो अब अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो हम मान लिए हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है वो चला है आपके पास बेसिकली x1 चला है राइट डायरेक्शन में, और ये वाला जो ब्लॉक है वो चला है आपके पास बेसिकली x2 चला है लेफ्ट डायरेक्शन में। हमने ये माना है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो आपके पास बेसिकली x1 चला है इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो ब्लॉक है वो आपके पास x2 चला है इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर आप निकालिएगा ACM, तो ACM बराबर आपके पास क्या आता है एफ नेट एक्सटर्नल और बाई एम। ACM अगर आप निकालिएगा तो आपके पास क्या आता है एफ नेट एक्सटर्नल और बाई एम। तो 20 - 8 और बाई एम है आपके पास बेसिकली क्या है 4 + 2, 20 - 8 और बाई 6 तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है बेसिकली इधर की तरफ। तो चूंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास फ्रेम में काम कर रहे हैं, तो सूडो फोर्स लगाएंगे तो ये पार्टिकल पर लगेगा सूडो फोर्स बेसिकली लगेगा ऐसे लगेगा तो 4 न्यूटन, और ये पार्टिकल पर सूडो फोर्स लगेगा 8 न्यूटन ऐसे। ये पार्टिकल पर सूडो फोर्स लगेगा 4 न्यूटन ऐसे, और ये पार्टिकल पर सूडो फोर्स लगेगा 8 न्यूटन ऐसे। तो अब अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप ध्यान देगा तो 8 न्यूटन और 4 न्यूटन, तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है ये पार्टिकल पर, और 20 न्यूटन और 8 न्यूटन, तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में ध्यान देंगे तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर, और 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर। 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर, और 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ध्यान दीजिएगा तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर, और 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ध्यान देंगे तो 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर, और 12 न्यूटन इधर लग रहा है इस पार्टिकल पर। और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो इनिशियल आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है 0 है। सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है 0 है, और फाइनली भी क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज ए जीरो मोमेंटम फ्रेम, मतलब कि बोथ पार्टिकल्स स्टॉप साइमल्टेनियसली इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप देखिएगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखिएगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, ठीक है सर। तो सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में अगर आप निकालिएगा तो वर्क डन बाय दी जो है ना बेसिकली स्प्रिंग फोर्स और प्लस तो वर्क डन बाय दी, तो ये 12 न्यूटन वाला फोर्स इसका सम 0 है। तो यहाँ से आप निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा 12 × x1 और प्लस x2, और ये बराबर होना चाहिए बेसिकली तो वर्क डन बाय दी स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड से 12 × x1 + x2 ये आपका बराबर होना चाहिए। तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स के मैग्नीट्यूड से जो कि है आपके पास हाफ इंटू के क्या है आपके पास बेसिकली के दिया हुआ है 240 न्यूटन और पर मीटर, तो 240 × x1 + x2 का होल स्क्वायर, तो x1 + x2 बराबर आ गया है आपके पास 0.1 मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम एलोंगेशन जो है ना आपके पास बेसिकली स्प्रिंग में, राइट, मैक्सिमम एलोंगेशन इन दी स्प्रिंग का आपके पास वैल्यू आ गया है बेसिकली क्या आ गया है 0.1 मीटर। आई गेस आप ये पूरा सवाल बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अपन कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सवाल को सॉल्व करना, राइट।